प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी भक्त लोगों से पूछना है, तुम भगवान को सर्वव्यापी क्यों कह देते हो? जबकि जानते हो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आबादी लगातार बढ़ती जाती है। सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग अंत तक प्राणी मात्र की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो ये पार्ट बजाने वाली आत्माएं इस 5 तत्वों की दुनिया में आकर के पंच तत्वों का शरीर धारण करती हैं, तो कहीं बाहर से आती है ना। जहां से आती हैं उसे तुम कहते हो सुप्रीम एबोर्ड, अर्श, परम धाम, ब्रह्मलोक। तो उस ब्रह्मलोक से जहां से आती हैं उस लोक का कोई मुखिया होगा ना। जो मुखिया है वो ब्रह्म महत्ता तत्व का मुखिया है और आत्माओं का भी मुखिया है। जो बिंदु 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 निराकार आत्माएं ब्रह्मलोक में पड़ी रहती है। नंबरवार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है। कल पूर्व में जब ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग होती है तो जिसने जैसा ज्ञान उठाया, जिसने जैसा पुरुषार्थ किया, उस परम ब्रह्म को, परम ब्रह्म में रहने वाली आत्माओं ने नंबरवार पुरुषार्थ किया ना। तो जिस क्रम से पुरुषार्थ किया उसी क्रम से उनको भेज देते हैं। तो भेजने वाला कोई एक हुआ ना। जो एक हुआ वो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर बीज ही कहा जाएगा। मनुष्य सृष्टि में मनुष्य ही मुख्य है प्राणी। तो मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उसको आदि पुरुष आदम एडम कहा जाता है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। परंतु जब पिता बनता है तब तो पत्थर बुद्धि हो जाता है। आत्मा जैसे पथराई जाती है। तो
जो ब्रह्मलोक है, आत्माओं का लोक, बिंदु बिंदु निराकार आत्माओं का लोक है, उस लोक का जो मुखिया आत्मा है, सबसे जास्ती निराकारी स्टेज में रहने वाली है और जन्म मरण के चक्र से भी न्यारी है। गर्भ से उसका जन्म कभी होता ही नहीं। वो आत्मा इस सृष्टि पर आती है और उसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिसको हिंदू लोग कहते हैं त्वम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है। पुराने ते पुराना पुरुष है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच का तो साबित होता है ना कि एक व्यापी है या अनेक व्यापी है, सर्वव्यापी है। जब भेद देते हैं तो ऊपर में रहने वाला है ना, सबको भेज देते हैं। और जब सब आत्माओं को भेज देते हैं तो अगर आत्माओं में कोई मुखिया है उसको भेजेंगे तो उसकी जो संस्था है, संग माने संपूर्ण, स्था माने स्थिर रहने वाले, जो उस मुखिया के स्वरूप में जो भी स्थिर रहने वाले हैं उन आत्माओं को भी तो भेजना पड़ेगा ना। अब इस सृष्टि के मुखियाएं नंबरवार हैं। दुनिया में जितने धर्म हैं, नंबरवार आने वाले धर्म पिताएं हैं, वो अपनी अपनी धार्मिक संस्था के मुखिया है। उनको पहले भेजते हैं, फिर उनके फॉलोअर्स को भी भेजते हैं। उन धर्म पिताओं की बनाई हुई संस्था में उन फॉलोअर्स का आत्मा कहो, मन बुद्धि कहो, विशेष आस्था है। तो उनकी संस्था हो गई। संस्था का मतलब ये है, संग माने संपूर्ण, स्था माने स्थायी, निश्चय बुद्धि रहते हैं। तो भेजेंगे ना संस्था वालों को भी, तो सबसे आएंगे उन संस्थाओं के मुखिया। जैसे सूर्य है, सारी दुनिया का मुखिया है, ग्रह नक्षत्रों का भी मुखिया है, और इस पृथ्वी पर जहां जीवन है, आत्माएं आकर जीवन धारण करती हैं, 5 तत्वों का शरीर लेती हैं, जीव आत्मा कही जाती हैं, तो सबका पोषण करता है। सूर्य का प्रकाश सबका पोषण करता है ना, परंतु वो सूर्य तो जड़ है। ये तो ज्ञान सूर्य की बात है। ज्ञान कोई जड़त्व में नहीं होता है।
ज्ञान तो चैतन्य आत्मा में होता है। तो इस मनुष्य सृष्टि में जो मनुष्य सृष्टि के बाप को भी आकर के पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता है अपने संग के रंग से, तो वो इस सारी सृष्टि का जैसे ज्ञान सूर्य हो गया, जैसे सूर्य ग्रह नक्षत्र सितारों उपग्रह पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और जो भी प्राणी मात्र हैं सबसे डिटैच होकर रहता है। सूर्य कोई में अटैच होकर रहता है क्या? सूर्य की कोई में आसक्ति नहीं आ सकती है, तो भी सबको प्रकाश देता है। ऐसे ही वो ज्ञान सूर्य शिव है। जो भी ज्योति बिंदु बिंदु आत्माएं हैं प्राणी मात्र की, मनुष्य मात्र की, देवात्माओं की, राक्षसी आत्माओं की, उन सब आत्माओं का बिंदु बिंदु निराकार आत्माओं का निराकार बाप है। वो गीता में अक्षर कहा गया है। एक ही आत्मा है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर पार्ट भी बजाती है साकार शरीर के द्वारा। भले गर्भ से जन्म नहीं लेती, परंतु गीता में तो लिखा है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो मनुष्य सृष्टि का जो भी हीरो पार्टधारी बीज रूप आत्मा है उसमें परमानेंटली प्रवेश करती है और आत्माओं का मुखिया है। परंतु जब शरीर रूपी रथ में प्रवेश करती है तो जिस शरीर में प्रवेश करती है उस शरीर का जो मालिक है कौन? आदम, मनुष्य सृष्टि का बीज बाप। बीज को बाप कहा जाता है ना, तो उस बीज को आप समान बनाती है। माना पत्थर बुद्धि से संग के रंग के द्वारा कहा जाता है कि आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी ज्योति बिंदु आत्मा बना देती है। परंतु क्या वो निराकार ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल बनाने वाला है, बनाता है? अगर बनाता है कहें तो और जो ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, बिंदु बिंदु आत्मा आत्मा भाई भाई, वो तो कहेंगे कि ये तो पार्शियलिटी हो गई। तो वो किसी को बनाता नहीं है, वो सिर्फ आकर के सृष्टि पर अजन्मा होने के कारण, सारी सृष्टि का ज्ञान होने के कारण अपना जिसमें प्रवेश करता है उसका और सारी सृष्टि के प्राणी मात्र का ज्ञान दे देता है, जानकारी देता है। बाकी वो बनाता करता किसी को नहीं है, इसलिए आकर्ता गाया हुआ है, अभोक्ता गाया हुआ है। क्योंकि जो भोगेगा, सुख भोगेगा दुख भोगेगा, तो
तो उसका उजूड़ा भी प्राप्त करेगा, सुख भोगेगा, सुख लेगा कोई के द्वारा, तो उसे सुख देना पड़ेगा, दुख देगा तो दुख देना पड़ेगा। लेकिन वो तो अनासक्त है, सदैव इस सृष्टि पर आते हुए पार्ट बजाते हुए भी अनासक्त, इसलिए वो अभोक्ता है और उसे अक्षर कहा है गीता में। एक ही मात्र आत्मा है जो कभी क्षरित नहीं होती शक्ति से। कौन सी शक्ति? आत्मभाव की शक्ति। उसकी जो आत्मभाव की शक्ति है, जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करती है, तो उस मनुष्य सृष्टि के बाप की आत्मा को कंट्रोल करती है, ज्योति बिंदु आत्मा को, या उसके शरीर को कंट्रोल करती है? शरीर को कंट्रोल करती है, क्योंकि वो शरीर ही 5 तत्वों का संघात है, उसे प्रकृति कहा जाता है। ये प्रकृति प्रकृष्ट रूप में कृति कही जाती है, रचना, कृति माने। तो जो प्रकृति है, आदम का शरीर, 5 तत्वों का संघात, वो सुप्रीम सोल की भी प्रकृति है। तो जिसमें प्रवेश करता है उसकी भी प्रकृति है। क्या? प्रकृति का संघात स्वरूप शरीर एक ही है, आधार एक ही है, परंतु आत्माएं 2 हैं। एक अक्षर, कभी भी क्षरित न होने वाली शक्ति, क्षीण ही नहीं होती आत्मा की, और जिसमें प्रवेश करती है वो है क्षर। वो अकेली आत्मा कोई क्षर थोड़ी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। जितने भी प्राणी मात्र हैं, सभी आत्माएं क्षरित होने वाली है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म बाई जन्म लेती जाती हैं, सुख भोगती जाती हैं, और शक्ति छीन होती जाती है। इसलिए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म मरण के चक्र में आने वाली सभी आत्माएं, प्राणी मात्र की आत्माएं, बिंदु बिंदु ज्योति बिंदु, वो सब क्षरित हैं, पतित बन जाती है। उनकी शक्ति का पात होता है, आत्मभाव क्षीण होता जाता है। जैसे जैसे नए नए शरीर धारण करती जाती हैं, वो शरीर भी श्रेष्ठ मिलता है, या शरीर के 5 तत्व जिनसे बनता है शरीर, वो भी भ्रष्ट होते जाते हैं। तो उसमें एक अंतर है। जिन आत्माओं ने कल्पांत काल में पहले भी, जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच का पर्दे के पीछे रहकर पार्ट बजाने वाला शिव सुप्रीम सोल आता है, ज्योति बिंदु निराकार,
और वो आकर के जो ज्ञान सुनाता है, जानकारी देता है अपनी मनुष्य सृष्टि के बाप की और प्राणी मात्र की, मुख्य मुख्य पार्टधारियों की भी, जिन्हें गीता में कहा गया विभूति, या वि माने विशेष, भूति माने विशेष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली। तो उन सब का परिचय देता है, ये ज्ञान देता है। इसलिए गीता में कहा है नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान कौन सा ज्ञान? एक ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान और एक मुकर्रर रथ के द्वारा दिया हुआ ज्ञान। ऐसे तो ज्ञान सुनाने वाले बहुत हो जाते हैं, धर्म पिताएं हो जाते हैं, धर्मात्मा हो जाते हैं, साधु संत हो जाते हैं, लेकिन जो सत्य ज्ञान है वो एक ही सत्य है। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज वन। उस एक से ही ज्ञान आता है और बाकी सभी जो कुछ देते हैं उसमें उनका देभान, देह, अहंकार मिक्स होता रहता है।